हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको लॉ का पेपर प्रेडिक्शन बताऊंगी, कैसे आपने लॉ को प्रिपेयर करना है जिससे आप अपना क्लियर कर सको सीए फाउंडेशन। तो लॉ में कौन से आपको चैप्टर्स जो हैं करके जाने हैं। सो का जो चैप्टर है वो 15 to 20 मार्क्स का आता है, इसको नहीं छोड़ना, ये सारा चैप्टर करना है, ठीक है। इसमें से जो ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं यूनिट 2 एंड यूनिट 4 में से आते हैं, ठीक है। एंड पार्टनरशिप 15 to 20 मार्क्स का आता है, ये भी सारे इंपॉर्टेंट है। एंड कंपनीज एक्ट सेम अगेन 15 to 20 मार्क्स का आता है, इसको भी बहुत ही अच्छे से आपको करके जाना है, ठीक है। एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 10 to 15 मार्क्स का आता है। ये 4 चैप्टर ऐसे हैं जो आपको बहुत ही अच्छे से करके जाने हैं, ये ईजी भी है, यही आपके मार्क्स को इंक्रीज करेंगे। अगर आप सोच रहे हो कोई चैप्टर छोड़ के जाना है तो आप एलएलपी एंड रेगुलेटरी एक्ट ये दोनों छोड़ के जा सकते हो, ठीक है। अगर आप पार्टनरशिप एंड कंपनीज एक्ट बहुत ही अच्छे से कर लोगे तो आप एलएलपी आपका हो जाएगा, रीड कर लेना, हो जाएगा आपका एलएलपी, ठीक है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो आप सारा मत छोड़ के जाना, ठीक है। 20 to 30 मार्क्स का आता है। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, कुछ यूनिट्स कर जाना। 2 है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंसीडरेशन है, छोटी यूनिट है, हो जाएगी आपकी, ठीक है। एंड यूनिट 3 में से जो 4 हैं आपकी मिस्टेक्स, मिस रिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड एंड कोर्जन, ये सारा करके जाना है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपको यही सजेस्ट करूँगी कि सारा करके जाओ। कॉर्चेस जो माइनर वाला पार्ट है वो बहुत ही अच्छे से करके जाना, चाहे वो पार्टनरशिप में से है चाहे वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से है, ये इंपॉर्टेंट, इसमें से केस स्टडी आ जाती है। अब मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी जो आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहले आपने लॉ में कंसेप्ट्स को समझना है अच्छे से। जब तक आप कंसेप्ट्स को नहीं समझोगे आप केस स्टडी क्वेश्चंस नहीं याद कर सकते, ठीक है। अगर आप याद भी कर रहे हो लॉ को, ऐसे मत याद करो, पहले कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझो, ठीक है। कुछ बच्चे हमसे याद नहीं हो रहा है लॉ, आप ऐसे करो, हेडिंग्स याद कर लो, जो हेड पॉइंट्स होते हैं वो याद कर लो, उसके बीच वाला आप अपनी लैंग्वेज में लिख देना, उसमें से कुछ कीवर्ड्स ऐड कर लेना, ऐसे कर सकते हो आप, ठीक है। ज़रूरी नहीं होता कि इसमें आप कॉपी पेस्ट करो, इट्स नॉट नेसेसरी, बट आप कीवर्ड्स ऐड करो तो आपको मिल जाते हैं। कंसेप्ट्स अपने समझ लिए, उसके बाद जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप रिटन प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी करो, बहुत ज़्यादा रिटन प्रैक्टिस करो, ठीक है, क्योंकि यही एक चीज़ है जो आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने की। इसके बाद जो सेक्शंस है, अगर आपको सेक्शन नहीं आता है गलत सेक्शन मत लिखो, ठीक है। अगर आप गलत सेक्शन लिखोगे आपका सारा ही आंसर गलत हो जाएगा, चाहे आप सही भी लिखो। अगर सेक्शन आपने गलत लिख दिया तो सेक्शन गलत मत लिखना, ठीक है। अगर नहीं आता सेक्शन मत लिखो, गलत सेक्शन मत लिखना, ठीक है। उसके बाद जो प्रोविज़न है वो आपको पॉइंट्स में लिखना है, ठीक है, पैराग्राफ में नहीं लिखना, पॉइंट्स में लिखना है अच्छे से। रिटन प्रैक्टिस है वो आप कहाँ से करोगे, मॉड्यूल में तो बहुत ही कम क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप PYQ, RTP, MTP से अपने क्वेश्चंस उठाओ और अपनी रिटन प्रैक्टिस करो। कंसेप्ट समझो पहले अच्छे से, उसके बाद हेड पॉइंट्स को याद करो, उसके बीच वाला देखो क्या लिखना है और फिर अपना स्टार्ट करो प्रिपरेशन, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, अगर आप एग्ज़ाम में इन केस स्टडी में प्रोविज़न अगर आपका सही है, कंक्लूज़न आप गलत लिख देते हो तो आपको प्रोविज़न के जितने भी मार्क्स उन्होंने अलॉट किए हुए हैं तो वो आपको मिल जाएंगे। तो यही थी वीडियो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे 1K होने ही वाले हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल एंड।